नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल कर्मा रथ पर। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी सस्पेंस और रोमांच से भरी कहानियां पसंद आती हैं, तो कृपया थोड़ा समय निकालकर हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपना प्यार दें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद रोमांचक और रहस्य से भरी कहानी, एक जंगल में राजा की मौत का रहस्य। अर्जुन और कर्ण सिंह ने देखा कि तंत्रियों का जादू जंगल के भीतर तेजी से फैल रहा था। पेड़ और झाड़ियां जैसे खुद को उनके रास्ते में खड़ा कर रही थी और अंधेरा इतना घना हो गया था कि वे मुश्किल से एक दूसरे को देख पा रहे थे। हवा में एक गहरी गूंज थी, जैसे जंगल की आत्मा खुद उनके खिलाफ खड़ी हो। तंत्री ने अपना मंत्र पढ़ना जारी रखा और उसकी आंखें अब और भी चमक रही थी। उसने हंसते हुए कहा, तुम दोनों कुछ नहीं कर सकते। यह जंगल अब पूरी तरह से हमारी ताकत के अधीन है। अर्जुन ने अपनी तलवार को और मजबूती से पकड़ते हुए कर्ण सिंह से कहा, हमें रुकना नहीं होगा। हम इस रहस्य को सुलझाकर ही वापस लौटेंगे। यह जंगल हमें अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकता। कर्ण सिंह ने सिर हिलाया, लेकिन इस शक्ति से जूझना इतना आसान नहीं है। हमें इसकी सच्चाई को जानना होगा और उसके लिए हमें तंत्रियों से उनके मन में बसी शक्तियों के बारे में पूछना होगा। तंत्री की हंसी और तेज हो गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम नहीं समझ सकते अर्जुन, हम इस जंगल के प्राचीन रक्षक हैं। राजा भीम सिंह की मौत भी हमारे ही इशारे पर हुई थी। तुम लोग अब और अधिक जानने की कोशिश मत करो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं होगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, हम जानने के लिए आए हैं और हम सब कुछ जानकर ही वापस जाएंगे। अर्जुन और कर्ण सिन्हा ने एक साथ तंत्री की ओर बढ़ते हुए उसे रोकने का प्रयास किया। तंत्री ने अपनी शक्तियां और बढ़ा दी और जंगल के पेड़ तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगे। अचानक अर्जुन ने अपनी तलवार उठाई और उसे पूरे जोर से हवा में घुमाया। तलवार के झटके से एक तेज रोशनी निकली, जो जंगल की अंधेरी चुप्पी को चीरते हुए फैल गई। जैसे ही वह रोशनी तंत्री के पास पहुंची, तंत्री की आंखों में डर की एक झलक उभरी। उसकी शक्तियां कम होती जा रही थी और जंगल की ऊर्जा भी धीरे धीरे शांत होने लगी। तुम लोग जितना चाहो कोशिश कर लो, तंत्री ने गुस्से में आकर कहा। तुम नहीं समझते, यह जंगल एक अदृश्य शक्ति से जुड़ा है जिसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। इसे नियंत्रित करने वाले हम हैं और अब हम इसे अपने नियंत्रण में लाएंगे। अर्जुन ने तलवार को और सख्ती से पकड़ा और कहा, अगर हमें इस जंगल की आत्मा से जूझना होगा तो हम उसे भी हराएंगे। हम सिर्फ अपनी जान नहीं बचाने आए हैं, हम इस जंगल की असली ताकत को उजागर करेंगे। जैसे ही अर्जुन ने अपने शब्दों को पूरी ताकत से कहा, जंगल में एक हलचल महसूस हुई। अंधेरा और गहरा हो गया और अचानक एक विशाल स्वर गूंजने लगा। यह आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि जंगल की आत्मा की थी। उसने कहा, तुम्हारी साहसिकता सराहनीय है अर्जुन, लेकिन क्या तुम तैयार हो मेरी असली शक्ति का सामना करने के लिए? अर्जुन और कर्ण सिंह ने एक दूसरे को देखा और फिर बिना किसी डर के कहा, हमें यह रहस्य जानना है। सांसें थामते हुए अर्जुन और कर्ण सिंह ने अपनी यात्रा को जारी रखा। उन्हें अब जंगल के प्राचीन रहस्यों और तंत्रियों के मन में छिपी ताकत का सामना करना था। उन्हें अब यह महसूस हो चुका था कि यह युद्ध केवल जंगल से नहीं, बल्कि उस शक्तिशाली ताकत से था जो सदियों से इस जंगल में बसी हुई थी। क्या अर्जुन और कर्ण सिन्हा इस जंगल की आत्मा और तंत्रियों की शक्ति को हराकर राजा की हत्या के रहस्य को सुलझा पाएंगे, या यह जंगल उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेगा? अर्जुन और कर्ण सिंह ने गहरी सांस ली और जैसे ही वे तंत्रियों की ओर बढ़े, जंगल की हवा और भी ठंडी और सख्त होती जा रही थी। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन उनकी इच्छा और साहस ने उन्हें एक नई ऊर्जा दी थी। अर्जुन ने तलवार को एक बार फिर से मजबूत किया और कर्ण सिंह से कहा, हम जो भी करेंगे, हमें एक साथ रहकर ही यह रहस्य सुलझाना होगा। तंत्री ने उन दोनों को घूरते हुए कहा, तुम दोनों की मेहनत व्यर्थ है। यह जंगल हमारी शक्ति से बंधा हुआ है और तुम इसे कभी नहीं तोड़ पाओगे। जंगल की धरती मानो उन शब्दों से और भी भारी हो गई थी। एक ठंडी भयावह शांति छा गई थी और तभी जंगल की आत्मा की गहरी गूंजती आवाज फिर से सुनाई दी। तुम्हारे साहस की परीक्षा अभी बाकी है, उसने कहा। तुम जिस ताकत से सामना कर रहे हो, वह सिर्फ जंगल का नहीं, बल्कि सृष्टि के गहरे रहस्यों से जुड़ी हुई है। अर्जुन ने साहस जुटाया और कहा, हम डरने वाले नहीं हैं। हमें इस जंगल के रहस्यों को उजागर करना होगा। चाहे कुछ भी हो, हम इसे सुलझाकर ही वापस लौटेंगे।
तंत्री की आंखों में घृणा और चिंता का मिश्रण था, लेकिन उसने अपनी शक्ति को और बढ़ा लिया। अचानक उसकी तंत्र मंत्र की शक्ति से चारों ओर तेज हवाएं चलने लगी और पेड़ अपनी जड़ों से उखड़ने लगे। जैसे जैसे तंत्री ने मंत्र पढ़ा, जंगल में एक अजीब सी हलचल पैदा होने लगी। एक विशाल अंधेरे बादल आकाश में घेरने लगा और पूरी दुनिया मानो थम सी गई। अर्जुन और कर्ण सिंह ने एक दूसरे को देखा और बिना देर किए उस विशाल अंधेरे के बीच में कदम रखा। अर्जुन ने अपनी तलवार से उस अंधेरे को चीरने का प्रयास किया, लेकिन उस अंधेरे ने उसे धीरे धीरे घेरना शुरू कर दिया। कर्ण सिंह ने अर्जुन से कहा, यह सिर्फ जादू नहीं है अर्जुन, यह जंगल की आत्मा है और हमें इसे हराने के लिए कुछ अलग करना होगा। अर्जुन ने तलवार को ऊपर उठाया और पूरे जंगल को चुनौती दी। अगर यह जंगल की आत्मा है तो हम इसे अपना डर नहीं दिखाएंगे, हम इस रहस्य को सुलझा कर ही रहेंगे। अचानक उस अंधेरे में से एक और गहरी आवाज गूंजने लगी, तुम दोनों सोचते हो कि तुम मेरी शक्ति को समझ सकते हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं कितनी पुरानी और ताकतवर हूं। तंत्री ने अपनी आंखों में आक्रोश भरते हुए कहा, अब तुम्हें मेरी असली शक्ति का सामना करना होगा। तंत्री की शक्तियां अब जंगल के हर कोने में फैलने लगी। अर्जुन और कर्ण सिंह ने महसूस किया कि वे किसी महाशक्ति से जूझ रहे हैं, जो सदियों से इस जंगल की रक्षा कर रही है। कर्ण सिंह ने कहा, हमें कुछ और करना होगा अर्जुन, सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति और साहस से यह नहीं होगा, हमें इसकी असली कमजोरी को पहचानना होगा। तंत्री ने अपनी मंत्रों की शक्ति से और भी अंधेरा फैलाया, लेकिन अर्जुन को अचानक कुछ याद आया। वह किताब जिसे उन्होंने राजा के महल से निकाला था, उसमें कुछ शब्द थे जो तंत्री की शक्ति को हराने के बारे में बताते थे। अर्जुन ने कर्ण सिंह से कहा, मुझे याद है, किताब में लिखा था कि इस जंगल की आत्मा को केवल वह व्यक्ति हर सकता है जो सच्चाई को जानने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो और डर को पार कर सके। कर्ण सिंह ने कहा, लेकिन क्या यह सच में काम करेगा? क्या हम इस शक्ति से जूझने के लिए तैयार हैं? अर्जुन ने अपनी तलवार को ऊपर किया और पूरी ताकत से बोला, हमें इसे हराने के लिए पूरी तरह से समर्पित होना होगा, हमें इसे समझने के लिए दिल से तैयार होना होगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, पूरे जंगल में एक तीव्र रोशनी फैल गई। वह रोशनी तंत्री की जादुई शक्तियों से टकराई और जंगल के भीतर एक गहरी आवाज सुनाई दी, तुमने मेरी चुनौती को स्वीकार किया, अब तुम्हारा समय आ गया है। सारे अंधेरे और जादू की शक्तियां धीरे धीरे शांत होने लगी। तंत्र की आंखों में घबराहट थी और वह चिल्ला उठी, तुमने मुझे हराया अर्जुन, तुम वह कर रहे हो जिसे मैं कभी नहीं समझ सकी। अर्जुन और कर्ण सिंह ने एक दूसरे की ओर देखा और महसूस किया कि उन्होंने जंगल की आत्मा की शक्ति को हराकर एक बड़ी जीत हासिल की है। लेकिन यह पूरी कहानी नहीं थी। राजा की हत्या का रहस्य अब भी अधूरा था। यह जीत सिर्फ एक कड़ी थी जो उन्हें और गहरे रहस्यों के पास ले जाएगी। जंगल की आत्मा से लड़कर अर्जुन और कर्ण सिंह ने एक बड़ी जीत तो हासिल की थी, लेकिन उनके मन में अभी भी कई सवाल थे। तंत्र की शक्तियों को हराने के बाद जंगल का अंधेरा छट चुका था और हवा में अब एक नई शांति का एहसास हो रहा था। लेकिन अर्जुन को महसूस हो रहा था कि यह शांति सिर्फ एक भ्रम है। राजा की हत्या का असली रहस्य अभी भी उनके सामने नहीं था और वह इसे जानने के लिए मजबूर थे। कर्ण सिंह, अब हमें यह पता करना होगा कि असली अपराधी कौन है, अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा। यह जंगल, तंत्री और वह प्राचीन शक्ति सब कुछ जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके पीछे का सच क्या है, हमें इसका पता लगाना होगा। तुम सही कह रहे हो अर्जुन, अब हमें राजा भीमसेन की हत्या के रहस्य की तह तक जाना होगा। शायद हमें उसी स्थान पर वापस जाना होगा जहां उसने अपनी आखिरी सांस ली थी। अर्जुन और कर्ण सिंह ने एक बार फिर से जंगल की गहरी ओर यात्रा शुरू की। उनका मार्ग अब पहले से अधिक कठिन और रहस्यमय था। हालांकि उन्होंने तंत्र की शक्ति को हराया था, लेकिन जंगल की गहरी छांव में अब भी कुछ छिपा हुआ था। वे धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़े जहां राजा भीमसेन की मृत्यु हुई थी। राजा की मौत के स्थान पर पहुंचते ही दोनों ने देखा कि जमीन पर कुछ अजीब से निशान थे। ये निशान किसी बड़े राक्षसी शक्ति के प्रभाव के लग रहे थे, जैसे कुछ और ताकतवर हाथों ने इस जगह को छुआ हो। अर्जुन ने ध्यान से इन निशानों का अध्ययन किया और फिर कर्ण सिंह से कहा, यह जगह कुछ और नहीं बल्कि एक तंत्र मंत्र का केंद्र है। इन निशानों से पता चलता है कि राजा की हत्या कोई सामान्य घटना नहीं थी,
यह एक साजिश का हिस्सा थी जिसे किसी ने पूरी तरह से नियोजित किया था। कर्ण सिंह की आंखें चौड़ी हो गई। तुम कह रहे हो कि राजा की हत्या कोई साधारण घटना नहीं थी, तो फिर इसका मतलब है कि यह सब एक बड़े खेल का हिस्सा था? हाँ बिल्कुल, अर्जुन ने कहा। हमारी लड़ाई सिर्फ जंगल की आत्मा से नहीं थी, बल्कि किसी ऐसी ताकत से थी जो बहुत गहरी और अंधेरे में बसी हुई है। हमें यह पता करना होगा कि उस वक्त राजा के आसपास और कौन लोग थे। अर्जुन ने जंगल में चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि दूर एक पुराना मंदिर खड़ा था। मंदिर का दृश्य अजीब था। यह समय की मार झेल चुका था, लेकिन इसके भीतर एक रहस्यमयी ऊर्जा महसूस हो रही थी। वह मंदिर, अर्जुन ने कहा, हमें वहीं जाना होगा। शायद वहां कुछ और सुराग हो सकते हैं। दोनों उस पुराने मंदिर की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे नजदीक पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि मंदिर के भीतर एक गहरी शक्ति का एहसास हो रहा था, जैसे कुछ प्राचीन तंत्र वहां मौजूद हो। मंदिर के दरवाजे को खोलते ही एक ठंडी रहस्यमयी हवा का झोंका आया। अंदर घुसते ही अर्जुन ने देखा कि वहां एक पुरानी वेदी पर कुछ जले हुए कागज और एक टूटी हुई किताब पड़ी हुई थी। कर्ण सिंह ने उन कागजों को उठाया और कहा, यह क्या है अर्जुन? अर्जुन ने कागजों को ध्यान से देखा और कहा, यह वही किताब हो सकती है जिसमें राजा की हत्या के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी हो। हमें इसे ध्यान से पढ़ना होगा। जब कागजों को पढ़ने की कोशिश की गई तो उसमें कुछ संकेत मिले जो राजा की हत्या के पीछे एक रहस्यमय तंत्र की ओर इशारा कर रहे थे। इन संकेतों में कुछ नाम थे जो पहले कभी सुने नहीं गए थे, और एक तारीख भी थी, वह तारीख जब राजा की हत्या हुई थी। अर्जुन ने ध्यान से कहा, यह कोई साधारण हत्या नहीं थी कर्ण, यह एक बहुत बड़े तंत्र का हिस्सा था, और यह तंत्र कहीं न कहीं उस प्राचीन शक्तिशाली समूह से जुड़ा है जो राजा के शासन के दौरान सक्रिय था। कर्ण सिंह ने गहरी सांस ली। तो इसका मतलब है कि वह लोग राजा की मौत के जिम्मेदार थे, और यह तंत्र अभी भी सक्रिय हो सकता है। अर्जुन ने तलवार को निकाला और कहा, हमें यह तंत्र तोड़ना होगा कर्ण। अगर हम नहीं रुके तो जंगल का असली रहस्य कभी सामने नहीं आएगा। दोनों अब उस तंत्र के पीछे के अंधेरे रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार थे। जंगल में खतरे और रहस्य बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अर्जुन और कर्ण सिंह को अब इसका सामना करना था। राजा की हत्या का सच अब और करीब था, और वे इसके खिलाफ एक नई लड़ाई की ओर बढ़ रहे थे। अर्जुन और कर्ण सिंह के हाथों में वह पुरानी किताब और जले हुए कागज थे जो राजा की हत्या के असली रहस्य को उजागर करने की चाबी बन सकते थे। मंदिर के भीतर गहरी शांति थी, लेकिन अर्जुन के मन में हलचल थी। उन संकेतों को ध्यान से पढ़ने पर वह यह समझ रहे थे कि राजा की मौत कोई साधारण घटना नहीं थी, यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा था जो राजमहल के भीतर ही पनप रही थी। कर्ण, देखो, अर्जुन ने कागजों को ध्यान से पढ़ते हुए कहा, यहां कुछ नाम हैं जो शायद तंत्र के असली कर्ता धर्ता हो सकते हैं। ये लोग राजा के करीब थे और उनके खिलाफ यह साजिश रची गई थी। कर्ण सिंह ने घबरा कर कहा, क्या तुम कह रहे हो कि यह सब राजमहल के भीतर ही किसी के इशारे पर हुआ था, और क्या वह तंत्र अभी भी काम कर रहा है? अर्जुन ने किताब को बंद करते हुए कहा, हाँ कर्ण, यह तंत्र अभी भी सक्रिय हो सकता है, और यही वह ताकत है जिसने राजा की हत्या को अंजाम दिया। हमें इन नामों और तारीखों के बारे में और जानकारी जुटानी होगी। उन दोनों ने अब उस रहस्यमय तंत्र के पीछे के रहस्यों को जानने का संकल्प लिया। मंदिर से बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि जंगल में कुछ हलचल हो रही थी। अचानक हवा में अजीब सी खामोशी आ गई, और पेड़ों के झुके हुए जड़ों ने जैसे संकेत दिया हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। अर्जुन और कर्ण सिंह ने एक बार फिर रास्ता पकड़ लिया, लेकिन इस बार उनका मार्ग और भी खतरनाक था। जंगल के हर कोने में एक नई शक्ति का एहसास हो रहा था, जैसे कुछ और ताकतें उन्हें घेरने के लिए तैयार थीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, अर्जुन को महसूस हुआ कि जंगल में कुछ छिपा हुआ था, कुछ ऐसा जिसे अगर उन्होंने समझ लिया तो राजा की हत्या के पूरे रहस्य को सुलझा सकते थे। आखिरकार वे उस जगह पहुंचे जहां राजा भीमसेन की अंतिम यात्रा की शुरुआत हुई थी, राजमहल के पास स्थित एक पुराना कक्ष। यह कक्ष अब वीरान और खंडहर में बदल चुका था, लेकिन अर्जुन को महसूस हुआ कि यहाँ कुछ और छिपा हुआ था। उन्होंने कर्ण सिंह से कहा, यह वही जगह है जहां से हम राजा के बारे में सब कुछ जान सकते हैं, हमें भीतर जाकर देखना होगा। दोनों कक्ष में घुसे और देखा कि दीवारों पर पुराने समय की खंडित चित्रकला और तंत्र मंत्र की लिखाई मौजूद थी।
अर्जुन ने ध्यान से एक दीवार को देखा जहां एक पुराने प्रतीक का चित्र उकेरा हुआ था। यह वही प्रतीक था जो उन्होंने जंगल में तंत्रियों द्वारा इस्तेमाल किए गए मंत्रों में देखा था। यह वही प्रतीक है, अर्जुन ने कहा। यह तंत्र का हिस्सा है और ये वही लोग हैं जो राजा की मौत के जिम्मेदार हैं। अचानक जैसे ही अर्जुन ने उस प्रतीक को छुआ, दीवार के एक हिस्से में दरार आई और अंदर एक गुप्त कक्ष खुला। कक्ष के भीतर अंधेरा था, लेकिन अर्जुन और कर्ण सिंह ने बिना डर के अंदर कदम रखा। वहां एक पुराना और धुंधला सा संदूक रखा हुआ था। संदूक खोलते ही एक तीव्र रोशनी बाहर आई और दोनों ने देखा कि उसमें कुछ कागज और एक तंत्र मंत्र से भरी पुस्तक रखी हुई थी। कर्ण सिंह ने पुस्तक को हाथ में लिया और पढ़ने लगा। यह वही किताब है, कर्ण सिंह ने कहा, जिसमें तंत्र की पूरी विधि और उसकी शक्तियों के बारे में बताया गया है। इस किताब से पता चलता है कि राजा की हत्या असल में इस तंत्र के द्वारा एक बलिदान के रूप में की गई थी, ताकि जंगल की आत्मा को फिर से जगाया जा सके। अर्जुन ने किताब की ओर देखा और फिर कर्ण सिंह से कहा, इसका मतलब यह है कि राजा को मरने के लिए बलि दी गई थी, ताकि इस तंत्र को और भी शक्तिशाली बनाया जा सके। लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? कर्ण सिंह ने किताब को और गहराई से पढ़ते हुए कहा, इस तंत्र का उद्देश्य जंगल की शक्ति को नियंत्रित करना था। जंगल की आत्मा को जागृत करने के लिए राजा को बलि के रूप में चुना गया। यह सब एक बड़े खेल का हिस्सा था, जिसे किसी ने राजमहल में बारीकी से रचा था। अर्जुन ने गुस्से में कहा, हम इस साजिश का पर्दाफाश करेंगे। कर्ण, राजा की हत्या केवल एक साधारण हत्या नहीं थी। यह एक ऐसी साजिश थी जिसने पूरे राज्य को खतरे में डाल दिया था। दोनों ने उस गुप्त कक्ष से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे कक्ष से बाहर निकले, अचानक एक अजीब सी ताकत ने उन्हें घेर लिया। जंगल की हवा फिर से तेज हो गई और चारों ओर से अजीब आवाजें आने लगीं। अर्जुन और कर्ण सिंह ने मुड़कर देखा और उन्हें महसूस हुआ कि वे इस जंगल की असली ताकत से फिर से जूझ रहे थे। क्या अर्जुन और कर्ण सिन्हा इस रहस्यमयी तंत्र का मुकाबला कर पाएंगे? क्या वे राजा की हत्या के असली कर्ता तक पहुंचने में सफल होंगे, या जंगल की शक्तियां उन्हें हारने पर मजबूर कर देंगी?